कंट्रोवर्सी देखें तो उसके कुछ ही अरसे के बाद ये बात सामने आती है कि चैनल वाले कहते हैं कि देखिए ना, हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें से कोई कंट्रोवर्सी निकले, हमने आपको मेहमान के तौर पर बुलाया, तो ऐसे ही नहीं बुला लिया कि तुसी आओ इत्थे गप्पा मारो तो चले जाओ, तुसी सानू कुछ कमा के भी देना है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमेर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना चुका हूं, बहुत सारे उन एक्टर्स के बारे में आपको बता चुका हूं, बहुत सारी एक्ट्रेस के बारे में बता चुका हूं जिनको लोग बहुत बुरा समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि इनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, ये गाना बजाना और आइटम सॉन्ग करना और इसी तरह के काम करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिन लोगों को आप इतना बुरा समझते हैं वो इतने पक्के नमाजी हैं कि वो सेट पर भी नमाज नहीं छोड़ते। ये अच्छाई मैंने आपको बताई, और साथ में मैंने आपको बहुत सारे उन एक्टर्स के बारे में बताया, बहुत सारी एक्ट्रेस के बारे में बताया जो अल्लाह से बहुत डरते हैं और हमेशा अपने किसी न किसी इंटरव्यू में बताते रहते हैं कि हम तहज्जुद तक पढ़ते हैं। और लोग बताते हैं कि सेट पर देखें, ये सेट पर भी नमाज नहीं छोड़ता। जिस तरह से बुलबुले के नबील हो गए, जिस तरह से अस्मा अब्बास हो गई, जिस तरह से अफान वहीद हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नमाज नहीं छोड़ते। और मैंने बार बार ऐसी वीडियोस बनाकर आप लोगों को बताया कि ये लोग जिनको आप बहुत बुरा समझते हैं, यार वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं, और आपको लगता है वो बुरे हैं, हो सकता है वो अल्लाह के बहुत करीब हों, लेकिन उसके साथ साथ शोबिज़ इंडस्ट्री की वो बुराइयां जो कि मुझे नजर आती हैं और मैं उस पर वीडियो बनाता हूं, कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता, लेकिन बात करना लाजमी है क्योंकि लोग उनको देखते हुए ये समझते हैं कि यार ये तो नॉर्मल है, इसमें तो कोई गुनाह नहीं। जिस तरह से आजकल जितने भी बड़े टीवी चैनल्स हैं, हम हो गया, ग्रीन हो गया, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी मिलकर बहुत सारी सहरियां, अफ्तारियां और इस तरह की पार्टीज करवा रहे हैं, और वहां पर जितनी भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही हैं उनके मिलने जुलने और उनके लिबास पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि रमजान में वैसे तो आम तौर पर भी ये मना है कि गैर महरम से हाथ मिलाना, मिलना, गले मिलना, ये सब कुछ वैसे भी हराम है, लेकिन रमजान में रोजे में रोजा रख कर इस तरह के काम करना और इन चीजों को दिखाकर नॉर्मलाइज करना, लोगों को बताना कि यार रोजे में हम अगर किसी लड़की को गले लगाकर, जप्पी लगाकर मिल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, ये एक बड़ी बात है। और ये बड़ी बात वो लोग कर रहे हो जिनको लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, और करोड़ों लोग उनको अपना आइडियल समझते हैं और उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं, उनके लिबास को फॉलो कर रहे होते हैं, उनके फैशन को फॉलो कर रहे होते हैं। और जब वो लोग अफ्तारी की पार्टी पर आते हैं और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज लोगों के सामने लड़कियों को गले लगा रहे होते हैं, और सिर्फ गले ही नहीं लगा रहे होते, गालों पर एक दूसरे को प्यार दे रहे होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये रमजान है, ये इनके रोजे हैं। इन सारी बातों को लेकर मुझे ये लगता है कि यार इस पर क्रिटिसाइज करना बिल्कुल जायज है। सबसे पहले पाकिस्तान के उस बड़े चैनल ने इफ्तार पार्टी करवाई जिसने अपने चैनल पर बहुत सारे नए लोगों को मुतारिफ कराया, बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को चांस देकर उनको स्टार बनाया, और उसी चैनल पर यानी कि हम टीवी पर बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आए, बहुत जबरदस्त ड्रामे भी आए, और बहुत ऐसी जबरदस्त कहानियां वो चैनल लेकर आता रहा जिससे लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिला। लेकिन यहां पर उन्होंने इफ्तार पार्टी करवाकर कम से कम अपने एक्टर्स को ये नहीं बताया कि कम से कम आप ढंग का लिबास पहन कर आइएगा, क्योंकि रमजान की इफ्तार पार्टी है, कहीं हम स्टाइल अवार्ड नहीं है और हमारा कोई अवार्ड शो नहीं है। लेकिन यहाँ पर लोगों ने इस चीज की भी तमीज नहीं की, बल्कि ये वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें सहर खान और शुजा असद आपस में मिल रहे हैं। सहर खान का लिबास देखें और इनका मिलना देखें, इन चीजों को देखकर आप खुद बताएं क्या ये रमजान में और रोजे की हालत में ये सब चीजें जायज हैं। और इन चीजों को देखते हुए मुझे यूं लगता है कि जो बंदा भी शोबिज़ इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है वो पता नहीं क्यों भूल जाता है कि रोजे में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है। और आगे चलकर भी मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाऊंगा जिसे देखकर आप खुद हैरान होंगे कि यार इन लोगों को बिल्कुल ख्याल नहीं रहा। और यहां पर मैं एक शख्स की तारीफ जरूर करूंगा, नाम है उसका वसीम बदामी। वसीम बदामी ने पिछले दिनों माहिरा खान के साथ एक इंटरव्यू किया था जिसमें माहिरा खान उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करी थी, या फिर वो जैसे हाथ पे हाथ मारना होता है वो करने लगी थी, और वसीम बदामी ने माइक आगे कर दिया था, उनके साथ अपना हाथ टच नहीं होने दिया था, हालांकि रमजान नहीं था। और फिर पाकिस्तान की एक ऐसी सेलिब्रिटी जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया, उनके बहुत सारे ऐसे ड्रामे आए जिस तरह से रांझा रांझा करती, खुदा और मोहब्बत नाम है उनका, इकरा अजीज, उनको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उनकी एक्टिंग को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। वो भी यहाँ पर रमजान ट्रांसमिशन में आई और नुमान मसूद के साथ गले लगकर मिल रही थी, और इनके शोहर भी वहां पर मौजूद थे, वो भी किसी चीज में पीछे नहीं रहे। इकरा अजीज के शौहर यासिर हुसैन भी वहां पर मौजूद थे, और आपको पता है यासिर हुसैन को शोबिज़ इंडस्ट्री की फुप्पो भी कहा जाता है। हर मामले में उन्होंने अपनी टांग जरूर अड़ानी होती है और वो हर मामले पर बात जरूर करते हैं, वो भी वहां पर मौजूद थे। और आप सभी को याद होगा जब ड्रामा सीरियल अरतुरुल आया था तो
यासिर हुसैन ने बड़ा एतराज किया था कि ये क्या चला रहे हैं, ये हमारी कोई सकाफत है, ये हमारा कोई रिवाज है, और ये क्या दिखा रहे हैं पाकिस्तान को, ये कौन सा कंटेंट लेकर आ गए। हाँ सही बात है, हमारी सकाफत तो ये है ना, जिस तरह से आपने प्रपोज किया, जिस तरह से आप रमजान में मिल रहे हैं, ये सारी चीजें, ये हमारी सकाफत है ना। क्योंकि ड्रामा सीरियल अर्तुरुल में ये सब कुछ नहीं दिखाया जाता, क्योंकि ये तो हमारे दौर का ड्रामा ही नहीं है। उस दौर में घोड़े भगाए जाते थे और ईमान होता था, तलवारें होती थी और ईमान के नाम पर जानें कुर्बान कर दी जाती थी और किले फतह किए जाते थे। हमारा दौर नहीं है ना, हमारा दौर तो ये है कि हमने ड्रामे देखने हैं और ड्रामों में ही अपना रमजान पूरा गुजार देना और आपकी तारीफें करनी है। यही आप चाहते हैं ना कि ये सब कुछ चलता रहे। और फिर उसके बाद एक ऐसे चैनल ने सहरी नाइट करवाई जिसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे महंगे ड्रामे बनाए, जिसने सबसे बड़े बजट के ड्रामे बनाए। नाम है चैनल का ग्रीन टीवी। ग्रीन टीवी पर बुशरा अंसारी जी भी आती हैं, जिनकी मैं जाती तौर पर बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत उनको अच्छी एक्ट्रेस मानता हूं और मैं मानता हूं कि वो हर फन मौला है। आप उनसे गाना गवा लें, कॉमेडी करवा लें, रोना धोना करवा लें, विलन बनवा लें, यूट्यूब पर काम करवा लें, टिकटॉक पे वीडियोस बनवा लें, इंस्टा पे बनवा लें, इस एज में भी वो हर फन मौला है। डायरेक्शन करवा लें, प्रोडक्शन करवा लें, कुछ भी करवा लें, फिल्म में ले आए उनको, किसी जगह कोई काम करवा लें। बुशरा अंसारी जी हर फन मौला है, वो कमाल का उनके अंदर एक टैलेंट है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि वो भी अपने शौहर के साथ आई, वो भी लोगों के साथ इसी तरह से गले मिलना, प्यार देना, एक दूसरे को लाड करना, ये सब कुछ हो रहा था। और उस पर भी लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की कि ये सब क्यों हो रहा है। और फिर इसी चैनल की सहरी नाइट पर नौशीन शाह आती हैं और नौशीन शाह को देखते ही यासिर हुसैन उनके पाँव पकड़ने लग जाते हैं। क्यों, क्या वजह थी, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन ये देखें कि कितनी देर तक यासिर हुसैन ने उनको अपने गले लगाई रखा। वाह, क्या आप वाकई से ही कहते हैं कि ये हमारी सकाफत नहीं है। अर्तुरुल जैसे ड्रामे, उस्मान जैसे ड्रामे, ये हमारी सकाफत ही नहीं है। ऐसे ड्रामे चलने ही नहीं चाहिए। हमारी सकाफत तो ये है, क्योंकि हम लोग तो आपको देखते हैं, हम लोग तो आपको फॉलो करते हैं ना। हमारी सकाफत ये है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। और फिर नौशीन शाह के वो पाँव पकड़ने की वजह क्या थी, ये भी मैं आपको बताता चलूं। जैसा कि आप सभी को याद होगा, यासिर हुसैन और इकरा अजीज की शादी होने वाली थी और नौशीन शाह वहां पर उनके बारे में इन्होंने ये कहा था कि हमने अपनी शादी पर बस मखसूस लोगों को बुलाया था, बल्कि नौशीन शाह को तो हमने बुलाया ही नहीं था। ये तो खुद फोन कर करके कहती रही कि कब आना है, कब है तुम्हारी शादी, और ये तो बिला वजह बिन बुलाई मेहमान थी। और ये बात भी इन्होंने एक चैनल पर बैठ कर की थी। जब ये बात ज्यादा वायरल हुई तो फिर इसके बारे में लोगों ने ये भी कहा कि ये चैनल वाले खुद ही कहलवाते हैं ये बातें, क्योंकि जो भी प्रोग्राम आप देखें, जो भी आप इस तरह की कंट्रोवर्सी देखें, तो उसके कुछ ही अरसे के बाद ये बात सामने आती है कि चैनल वाले कहते हैं कि देखिए ना, हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसमें से कोई कंट्रोवर्सी निकले, हमने आपको मेहमान के तौर पर बुलाया, तो ऐसे ही नहीं बुला लिया कि तुसी आओ इत्थे गप्पा मारो तो चले जाओ, तुसी सानू कुछ कमा के भी देना है। तो ये लोग कहते हैं कि वहां पर हमसे कंट्रोवर्सीज बनवाई जाती हैं। और आप सबको याद होगा, जब यासिर हुसैन की शादी, जब इन्होंने इकरा अजीज को प्रपोज किया था, तो उसके बारे में भी इन्होंने ये कहा था कि वो सब मेरा प्लान नहीं था, वो तो चैनल वालों ने कहा था कि ऐसा करो, ऐसा करोगे तो वायरल होगा। हालांकि वो बहुत ज्यादा वल्गर हुआ था। ऐसा मतलब आप देखें, आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पर आप फतवे दे देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को देखकर आप कह देते हैं, कोई भी फेमस बंदा हो उसके ऊपर आप डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ हो रहा होता है, बड़े बड़े चैनल्स और बड़े बड़े एंकर और बड़े बड़े होस्ट सब कर रहे होते हैं, उन पर आप लोग कुछ भी नहीं कहते। क्यों? क्योंकि आपने किसी की शोहरत को देखकर आपने उसके खिलाफ बात करनी है, लेकिन बाकी सब जो कुछ कर रहे हैं उस पर कोई बात नहीं। नंगे और गलीज किस्म के डांस आ रहे होते हैं फिल्मों में, चैनल्स पर सब कुछ चल रहा होता है। रमजान ट्रांसमिशन के नाम पर अजीबो गरीब नाजेबा बातें हो रही होती हैं। आप खुद सोचिए कि एक बंदा कहता है कि मेरा रोजे में कंट्रोल नहीं होता, मैं क्या करूं, मुझे ये बताएं, क्या मैं बीवी के पास जा सकता? अब ये कौन फोन करके कहेगा कि मेरा नाम फलां है और मैं फलां जगह से बात कर रहा हूं? आवाज से क्या कोई सुनने वाला नहीं पहचानेगा ये मेरा भाई है या मेरा बाप है, कौन है? पहचान जाएगा। और मैंने जी 4 शादियां कर ली हैं, 5वीं भी करना चाहता हूं, कोई हल बताएं। फिर एक लड़की फोन करती है रमजान ट्रांसमिशन में, कहती है कि मैं शादीशुदा हूं और मुझे ये बताएं कि मेरे ऑफिस में मुझे एक बंदा बड़ा पसंद है, मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, क्या मुझे किसी तरह से इजाजत नहीं मिल सकती कि मैं दूसरी शादी कर लूं? लोग कान से रोटी खाते हैं ना, लोग रोटी को चोची कहते हैं, जिनको लोगों को समझ नहीं आती कि ये सब स्क्रिप्टेड होता है।
آپ لوگ اپنا چینل وائرل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں اور لوگ آپ پر نہیں دیکھتے, لیکن کوئی ٹک ٹاکر یا کوئی ایسا فیمس ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے سبھی پڑ جاتے ہیں. یہ بہرحال جو چیزیں تھیں میں نے آپ کو دکھائی, اور بھی بہت کچھ تھا, لیکن سمجھ نہیں آتی کہ اب رمضان ہے کہ وہ ساری چیزیں کس طرح سے بیان کی جائیں اور کیسے دکھائی جائے. بہرحال یہ سب کچھ آپ نے دیکھا, اس بارے میں آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے, اور یاد رکھیں تنقید کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے کوئی گالیاں دینی ہیں, کچھ ایسا ویسا. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ کم سے کم آپ یاد رکھیں کہ رمضان اور روزہ کیا کہتا ہے. اب روزے میں آپ کسی نامحرم کو گلے لگا رہے ہیں, اب روزے میں آپ کسی نامحرم کو پیار کر رہے ہیں, چوم رہے ہیں, تو روزہ کس بات کا؟ آپ بتائیں. آپ بھلے کہتے ہو کہ ہم تو لڑکی کو لڑکا سمجھتے ہیں اور یہ وہ. اگر آپ لڑکی کو لڑکا سمجھتے ہیں, آپ کی فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے, تو میں بھی اس فیلڈ میں رہ چکا ہوں اور مسلسل اسی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. بہت سارے ڈائریکٹرز اور ایکٹرز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ سب کچھ آپ کو نارمل لگتا ہے, آپ کو یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ لڑکی, پھر آپ لوگوں کے اسکینڈلز کیوں آ جاتے ہیں؟ اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں تو فیل نہیں ہوتا بھائی, ہم ایک لڑکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو کبھی فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم رومانس کر رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں اگر فیل نہیں ہوتا تو آپ لوگوں کے اسکینڈلز کیوں آتے ہیں؟ آپ لوگوں کی ویڈیوز کیوں آ جاتی ہیں؟ آپ لوگوں کے وہ, اللہ معاف فرمائے, اللہ سب کو بچائے, کوئی بھی ایسی کیا کہتے ہیں ذلت اور رسوائی سے اللہ سب کو بچائے, کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن بات یہاں پر یہ سمجھنے کی اور سوچنے کی ہے کہ اگر آپ کو یہ سب کچھ نارمل لگتا ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کسی لڑکی سے مل رہے ہیں, آپ کے اندر وہ فیلنگز نہیں آتی, تو پھر سب سکینڈلز اور یہ سب چیزیں کیسے آ جاتی ہیں؟ بہرحال اس کا جواب تو آپ لوگ ہی دے سکتے ہیں, اور کسی کو بھی آپ نے گالی نہیں دینی کامنٹ سیکشن میں, کسی کو جا کر ایسا کچھ نہیں کہنا. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں, آپ لوگ روزے بھی رکھتے ہیں, مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں نماز بھی نہیں چھوڑتے, اور میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ یار روزہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ روزہ نہیں ہوتا. کسی عالم سے پوچھ لیں, کسی سے پوچھ لیں, خود پڑھ لیں کہ کسی نامحرم کو گلے لگانا, اسے پیار دینا, اس سے گلے ملنا, یہ سب کچھ کرنا, اس سے روزہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ آپ لوگ پڑھ کر پھر مجھ پر جو مرضی تنقید کر سکتے ہیں. جزاک اللہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.